जम्मू कश्मीर की जनता को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने वाला है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा 3 फेजों में चुनाव होगा ये कह दिया गया है। और सबसे पहला फेज 18 तारीख, दूसरा 25 और तीसरा जो है वो 1 तारीख को है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मजीद वानी हैं। वानी साहब, पहले फेज में ही डोडा किश्तवाड़ रामबन थोड़ा कम समय मिला है या फिर पहले से तैयारी? देखिए, हर एक कैंडिडेट की, हर एक उम्मीदवार की तैयारी होती है कि अब होंगे, लेकिन यहाँ पे तैयारियाँ हम पिछले ऐसा 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं होते। तो लास्ट इलेक्शन जो हुआ है 2014 में हुआ। 14 के बाद 2024 में इलेक्शन अनाउंस हुए और जो खमियाजा यहाँ की पब्लिक में, आवाम में मिलता है, तो ये है कि हर मद में उनको नुकसान। तो इलेक्शन की तैयारियां हैं, हर एक पार्टी की तैयारियां, और हर पार्टी खुश है कि इलेक्शन का बिगल बच गया। और ये लोगों को एक, लोग खुश हैं कि हमें अपना चुनाव हुआ एक नुमाइंदा मिले, और जिसके ऊपर उनका भरोसा होगा, और जिसको ये भी होगा कि उनकी तामीर और तरक्की का तरीकाकार क्या है और कैसे आगे ले जाया जाए। गुलाम नबी आजाद, अब्दुल मजीद वानी और जीएम सरूरी, तनहा वली के 3 बड़े नाम। और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो तीनों नामों ने, आप तीनों ने कहा कि हम जो है वो चुनौती देंगे और हम जीत कर आएंगे, लेकिन तीनों मिलकर जो है वो जीत नहीं दिला पाए। कहीं उसका लोकसभा रिजल्ट का असर जो है विधानसभा चुनाव पे तो नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं आपको कहूँ कि अजान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आपका सियासी जम्मू कश्मीर रहे हैं, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। तजुर्बा है, तामीर और तरक्की का एक जाल जो उन्होंने अपने। अब ये कहना किसी का कि इसमें लीडर, एक लीडर, दूसरा लीडर या और कोई लीडर, ये लोगों के अपनी सोच होती है कि पार्लियामेंट के अंदर वो क्या सोच और समझ रखते हैं, और जब असेंबली इलेक्शन हो उसमें क्या सोच और विचार उनके होंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है और सस्पेंस ये है कि क्या गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, वो खुद कहेंगे। लेकिन जो इस लेवल के लीडर होते हैं वो हमेशा चुनाव लड़वाते हैं, खुद कम ही लड़ते हैं। लेकिन अभी माने आपने, नहीं लड़ेंगे? तो देखिए, अब मैंने ये कहा कि वो लड़वाएंगे, और वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो लड़वाएंगे, तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो सिर्फ चुनाव लड़वाएंगे, खुद नहीं नहीं लड़ेंगे। नहीं, आप ये उनसे पूछेंगे ना, ये सवाल आप उनसे पूछेंगे। मैं उस सवाल के बारे में मैं जवाब तो दे नहीं सकूंगा। सवाल का जवाब तो वो खुद देंगे। लेकिन एक लीडरशिप में एक चीज होती है कि वो हमेशा लीडर, और इस कद का लीडर जो भी है, वो इलेक्शन में चुनाव लड़वाता है, लड़ते नहीं है। लड़ के फिर वो, कुदरती बात है कि जिस जगह पे क्या बात कर रही है वो। क्या गुलाम नबी आजाद को डर है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं वो हार ना जाए, और अगर वो हार गए तो थोड़ा सा उनकी इमेज में, थोड़ा सा वो सियासती जो इमेज बना है उसमें थोड़ा सा गिरावट आएगी, इस वजह से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। हालांकि वो चन्हा वैली से लड़ सकते थे, डोडा उधमपुर कठुआ से, फिर उन्होंने अनंतनाग से कंफर्म किया, उसके बाद फिर नाम वापस ले लिया। तो ये चुनाव से डर रहे हैं क्या गुलाम नबी आजाद? नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि इस बात के लीडर जो है, इसका जो है वो कभी चुनाव से नहीं डरता।
बल्कि चुनाव की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो कानून पे होती हैं, उनको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकूँगा कि उनकी सोच क्या है। उनकी सोच मैं नहीं कह सकता, वो सोच अपनी खुद कहेंगे। लेकिन मेरा सोचने का ताल्लुक दूसरी तरफ है कि वो इस कदावर एक ऐसे कदावर नेता हैं हिंदुस्तान में, बहुत एक 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 मुकाम बनाया है उन्होंने, ये चीज़ें मैटर नहीं वो हायल नहीं होती। 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। अब्दुल मजीद वानी तैयार हैं चुनाव के लिए? हम तैयार ही हैं, तो हम हमेशा तैयार हैं। जब भी बिगल बजा हम तैयार हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएँगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर ये लोगों तक है, लोग फतवा देंगे और लोगों का ये है कि लोग अगर इतबार करेंगे हम पर, मैंने पहले भी मेरा रिकॉर्ड है कि बदमाशी थे पहले के 2002 से लेकर और 2014 तक जो मैंने तामीरी काम किए हैं और तरक्की के ज़मन में जितने भी काम मैंने किए हैं, जो चीज़ें जहाँ मैंने छोड़ दी थी वो वही है, उससे आगे वो बढ़ी थी। ना कोई रोड बढ़ा, ना कोई तहसील बढ़ी, ना कोई पंचायत बढ़ी, ना कोई हॉस्पिटल की वो कोई काम बने। जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं पे, और लोगों को ये मालूम है कि आज अगर एक रोड बना है जो 50 किलोमीटर है, तो वो अब्दुल मजीद वानी ने वो काम किया है। लेकिन वानी साहब यहाँ पर सवाल ये भी है, आप इससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी में थे और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का वो टैग और उसके साथ जुड़े हुए लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। हालाँकि अब्दुल मजीद वानी की खुद का वोटर भी है, लेकिन कांग्रेस का भी वोटर था। तो अब अब्दुल मजीद वानी जो है वो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, अलग पार्टी में है। तो वो कांग्रेस का जो वोट था, क्या वो अब्दुल मजीद वानी के पाले में है या वो अब्दुल मजीद वानी के हाथ से निकल गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, वोटर है कि एक अपनी समझ, किसी पार्टी के बारे में कोई बात, मैं कभी पार्टी के बारे में तो बोलता नहीं। कि इतना ज़रूर है कि जो हमसे जुड़ा है, जो हमसे मुंसलिक है, ताकि हमसे वो एक अच्छे कोई भाइयों से है और आगे भी ये सिलसिला चलता जाएगा। लेकिन किसी जगह कुछ अगर किसी पार्टी की नाराज़गियाँ भी होंगी तो वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि हमने लोगों के काम करने हैं, हमने किसी व्यक्ति का, किसी ख़ास अ, इंसान के लिए काम नहीं करना, हमने आम लोगों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तामीरात रुक गई हैं, कोशिश करेंगे, अगर लोगों ने हम पे एतबार किया, तो उसको आगे लेकर जाएँगे और तवक्का है लोगों को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुलाम नबी आज़ाद का जादू चलना अब थोड़ा-सा कम हो गया है? क्योंकि पहले गुलाम नबी आज़ाद जो है, वो जहाँ पर जाते थे, वहाँ पर भीड़ का हुजूम लग जाता था, लोगों का हुजूम लग जाता था। लेकिन जहाँ गुलाम नबी आज़ाद के जलसे में पहले लाखों की संख्या में लोग थे, अब तो हज़ारों में आ गए हैं। आप मुझे बताइए कि अ, आपने चौ 2014 में आपका आखिरी चुनाव हुआ जी, और आज 2024 है, कितने साल हो गए? 10 कितना साल। अरसा हुआ? 10 साल। 10 साल के अरसे में रियासत हमारी यूटी बन गई, सियासत रियासत जम्मू कश्मीर की दफन हो गई और आपका 370 कहाँ का कहाँ चले गया और वो 35 ए का क्या हशर हुआ, तो ये किसको मालूम था? पहले जानता था कोई ये होगा? ये वक़्त का एक क्या करवट होगी कि करवट कौन बैठेगा, ये रब जाने। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद का तब भी एक अपनी लीडरशिप का एक दबदबा था, आज भी है। हम नहीं मुकाबला कह सकेंगे कि उनकी उसमें कोई फ़र्क आ गया है, ये कहना गलत होगा मेरे लिहाज़ से। मुकाबला किसके साथ है? भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या पीडीपी के साथ? किसके साथ मुकाबला है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का? मुकाबला उसूलों का है, मुकाबला तामीर का है, मुकाबला तरक्की का है। 10 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये भी लोगों की अदालत में है। इससे पेशतर क्या हुआ, वो भी लोगों की अदालत में है। तो मुकाबला कैसे होता है? मुकाबला होता है कि अगर तरक्की ना हो, तो जब जिसके दौर में तरक्की नहीं होगी तो उसके साथ मुकाबला है। अगर आखिरी सवाल है ये मेरा
अगर कल को डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है, क्या भाजपा के साथ गठबंधन करेगी? नहीं, वो देखिए वो उस वक़्त की बात, लेकिन ये नहीं सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि अ, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भाजपा से या भाजपा से कोई सहारा लेगी, मुझे नहीं लगता। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि और कल के काल के आने वाले वक़्त का मैं कुछ नहीं कह सकता, कल क्या होगा? आने वाले वक़्त में वो खुद ही पता लग जाए कौन किस वक़्त, लेकिन ये कि किसी का गठबंधन, ये मैं नहीं कह सकता। आज़ाद साहब खुद चेयरमैन हैं डीपीएपी के, वो कह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी गलत गठबंधन में जाएँगे, क्योंकि उन्होंने उनको मालूम थी काशी शुरू। और अब्दुल मजीद वानी बातचीत कर रहे थे और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब खुश है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, यानी कि 3 फेजेस में, 3 चरणों में जो है वो चुनाव होगा, 18, 25 और 1, और अक्टूबर में यह तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी। अब देखना यह है कि चनाब वैली में गुलाम नबी आजाद का जादू अभी भी बरकरार है या फिर नहीं।